प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके नाम को याद करें, उसके नाम को ऊंचा करें, उसके आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसकी 14 अध्याय 13 और 14 वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद इस वचन के लिए। प्रभु के लोग, हम इस वचन में देखते हैं कि मूसा है इस जगह पे जो परमेश्वर की दास है, और एक झुंड जो इजरायली उन लोगों से मूसा बातें कर रहा है। ये उस समय की घटना है जब इजरायली मिस्र देश की गुलाम से आज़ाद होकर निकले और वहाँ से जब जा रहे थे अपने प्रोमिस लैंड में, अपने प्रोमिस उस वायदा किया हुआ ज़मीन पर, उस देश में, बीच में कई सारे रुकावटें आती है, और उसमें से एक रुकावट जो है वो है समुंदर, जो लाल समुंदर है। और लाल समुद्र के सामने में जब ये पहुंचते हैं, बड़ा समुद्र है, और उन्हें पता चलता है कि पीछे की ओर से मिस्र की सेना उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, और ये बीच में है। और ये मिस्र की सेना जब बीच में है और ये डर गए और मूसा से कह रहे हैं, अगर आप देखते हैं उसकी 12वां वचन में, हम तो आपसे कह रहे थे हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छी थी। इन लोग जब डर गए, परमेश्वर के उपकार को भूल गए। ये लोग जब डर गए, परमेश्वर कितने महान है उस महानता को भूल गए। जब ये डर गए, सिर्फ मृत्यु के कारण से डर गए। सिर्फ इन्हें डर सताया कि इनके परिवार उस देश से निकल कर आए हैं और जंगल में पहुंचे हैं और सामने में समुंदर है, लेकिन परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है जो इनको उस मिस्र की गुलाम से निकाला। परमेश्वर बड़े बड़े काम किए उस जगह पर। इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कई सारे आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े विपत्तियां डाली, यहाँ तक कि वहां की पहलौटे को जो मृत्यु की दूत ने उन्हें मार डाला, पर इनको बचाया परमेश्वर। सारे उपकार को भूल गए। परमेश्वर के लोगों, आज मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा किए हैं, परमेश्वर पे विश्वास किए हैं, परमेश्वर के करीब आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब इस यात्रा को कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में, आप यात्रा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में, आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं आएगी, आपके जीवन में भी कई सारी परीक्षाएं आएगी, पर आप याद रखें, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपको एक गवाही आपके जीवन में दिया है, एक बार आपके जीवन में काम किया है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं उसका काम आपके जीवन में किया है वो, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन में काम करता है जो उसके पास आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिनके जीवन में परमेश्वर काम नहीं किया है। जो कोई उसके पास आता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर भरोसा करता है, परमेश्वर के काम को देखता है। पर इस यात्रा में, जिंदगी की यात्रा में, आप कहीं ना कहीं ऐसे परेशानियों का सामना करते होंगे। कई बार आप अपने आप को धिक्कारते होंगे। कई बार उन परिस्थितियों को जहां पहले थे आप सोचते होंगे, अरे वो पहले वही अच्छा था, कहां मैं आके फंस गया हूं, कहां मैं आकर मैं फंस गया हूं, इससे भला तो वो था अच्छा, इससे अच्छा था वो अच्छा था। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, चैलेंजेस तो आएगी सामने में, परेशानियां, चुनौती तो आएगी सामने में, पर याद रखें, परमेश्वर यदि आपके साथ है, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो आपको अपने वायदा किया हुआ देश में और उस आशीषमय देश में, उस धरती पर परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि वो आशीष देने के लिए, आपको जंगल में मरने के लिए, इस हालातों में मरने के लिए नहीं। उन इजरायलियों को परमेश्वर ने इसलिए चुना था, उस जगह से निकाला था, उस समुद्र के पहले जो मिस्रियों के हाथ से मरने के लिए नहीं, ना ही समुद्र में डूबने के लिए। इसलिए मूसा जो उनका अगुवा करने वाला था, जो लीडर था, वो कहता है कि आज तुम खड़े खड़े परमेश्वर के काम देखोगे, आप चुपचाप रहो, परमेश्वर के काम को देखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से, आज आप जो यात्रा सफर कर रहे हैं, इस बीच में भी कई सारे बातें होंगी, पुरानी बातें याद आएगी, कभी उस
आपने कभी मजा किया होगा पीछे में, आपका जीवन आनंद से था होगा, पर संसारिक आनंद था होगा। आज कोई बात को लेकर संघर्ष कर रहे होंगे, कोई बात को लेकर आप इस यात्रा में कहीं ना कहीं आप परेशान होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपका विश्वास देखता है, परमेश्वर आपको मजबूत करना चाहता है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसलिए आप उस परमेश्वर पे भरोसा करें, डरे नहीं। उद्धार का काम परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए चुना है, इस जगह पे कहीं पर आपको छोड़ने के लिए नहीं। इसलिए चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो जंगल हो, समुद्र आपके सामने हो, ऐसी वाला अगर परिस्थिति भी आए, आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे, पीछे जाए तो परेशानी, आगे जाए तो परेशानी, तब भी आप परमेश्वर को भरोसा करें, परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा करें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है, आपको इसलिए चुना है, आपने इसलिए उसको जाना है कि उस जीवित परमेश्वर है और उसके काम को आपके जीवन में दिखाएगा, आपके द्वारा दूसरे लोग के जीवन में भी दिखाएगा। आप गवाही दे पाएंगे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी कारण से आप डरते होंगे, चाहे कोई भी बात के कारण से डरते होंगे, परेशानी की होते होंगे, लेकिन मैं आज आपको इस वचन के द्वारा कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा उन परेशानियों से, परेशानियों को आपको विजय देगा। आप देखेंगे और उस समुंदर से पार हो जाएंगे, उस परेशानी से पार हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। बस आप परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर के करीब आए, उस परमेश्वर को जाने अच्छा से कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए आपको और मुझे बनाया, आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा पाप से उद्धार देने के लिए। और आज वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है और आपके साथ में है, वो आपके साथ आगे भी रहेगा। इसलिए आप उसे भरोसा करें, परमेश्वर आपको ऐसा छोड़ेगा नहीं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता यदि कोई भी सुनने वाले ऐसे अनुभव से गुजर रहे होंगे कि उन्हें रास्ता दिख नहीं रहा होगा, पुरानी बातें याद आ रही होगी, पिता यीशु मसीह के नाम में सारे संसार की और खींचने वाली बातें दूर हो जाए। चाहे कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी रास्ता बंद जैसे वाली ऐसे अनुभव भी हो रहा होगा, यीशु के नाम में रास्ता खुल जाए। प्रभु आप उन्हें उद्धार के काम को दिखाए ताकि परमेश्वर आप पे भरोसा करे और प्रभु कहने वाले होने पाए, सच में हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमारे साथ रहता है। हाँ परमेश्वर, आप पे भरोसा करने वाले लोगों को आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं। हमें जानता हूँ खुदा आप प्यार करते हैं, इसलिए धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना को सुना, आप उद्धार को दिया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सुना इस वचन को। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक लगातार पहुंचते रहे प्रतिदिन। ऐसे ही नहीं, वीडियो के माध्यम से लंबी मैसेज भी आप तक आएगी ताकि आप आत्मिक जीवन में उन्नति करते रहे। और इस चैनल में आप विजिट करें, कई सारे वचन को आप सुन पाएंगे और आशीष हो पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। आप शेयर करें दूसरे तक भी ताकि लोग आशीष हो जाए। गॉड ब्लेस यू।